कोई भी मर्द किसी औरत को उस वक्त तक बेहतर अंदाज से नहीं समझ सकता जब तक कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो जाता। लड़कियां पैदाइशी तौर पर ही नटखट और शोखो चंचल होती हैं। तरबियत के माहौल के मुताबिक वो जवानी में बुढ़िया बन जाती हैं या खूबरू, दिलनशी और दिलकश हसीना का रूप धार लेती हैं। एक औरत जब चालाक और मुफाद परस्त मर्द से धोखा खाती है तो शिकवा कुछ इन अल्फाज में करती है। मुझसे मुखलस था, न वाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फ़कत अपने मुफादात से था। अब जो बिछड़ा है तो क्या रोएं जुदाई पे तेरी, ये अंदेशा तो हमें पहली मुलाकात से था। अच्छी आदत की मालक, नेक और पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो उसे जन्नत बना देती है और अपने रब की हमेशा शुक्रगुजार रहती है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मुख्तसर अरसे के लिए कायम किए हुए जिस्मानी ताल्लुक को मोहब्बत का नाम देते हैं। बकौल शायर, मेरा उसका सच्ची हवस का रिश्ता है, लोगों को मैंने इश्क बता रखा है। जिस्मानी लज्जत उस वक्त तक मोहब्बत के तौर पर कायम रहती है जब तक दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को राहत और सुकून बहम पहुंचाते रहते हैं। बकौल शायर, इज्जत बरम सुकून को जिस्मों में फोंक कर नुकसान कह रहा है, ये काम दिल लगी का है। जो औरत मर्द को अपने हुस्न का नशा करवाती रहे वो उस मर्द पर हुक्मरानी कर सकती है, क्योंकि मर्द हमेशा लज्जत पसंद साबित हुआ है। बकौल शायर, जदीद पोरों का लम्स पाकर बदन सहीफे में ढल रहा था, वफाएं खिड़की से झांकती थी जब उसके घर से निकल रहा था, नरम हाथों को थाम कर मैं बड़ी ही राहत से चल रहा था। जब तक औरत मर्द के करीब नहीं आती उसे सब कुछ फजूल और मजाक लगता है, मगर जब वो एक दफ़ा जिस्म की हिद्दत और जज्बात की शिद्दत महसूस कर लेती है तब वो नामुमकिनात के समंदर को अबूर करके भी जिस्मानी सुरूर हासिल करने के लिए पहुंच जाती है। शायर कहता है, उफ वो मरमर से तराशा हुआ शफ़ाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। औरत की तलब में एक तजाद बहुत नुमायां नज़र आता है। वो मर्द के मिजाज में नरमी चाहती है मगर जज्बात और मिलाप में सख्ती। तजाद जज्बात में या नाजुक मुकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूं, तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? लड़कियां जिस्मानी तल्लुकात कायम करने से पहले जिन मामलात में इनकार पर अड़ी रहती हैं, जिस्मानी कुर्ब के बाद वही मामला डिमांड की सूरत में ज़ाहिर करती हैं। परवीन शाकिर कहती हैं, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी, मेरी सांसों में तेरा लम्स महकता है अभी। जो लड़की जितनी मुश्किल से किसी को हासिल होती है उतनी ही ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि मर्द की सरश्त में शामिल है कि जल्द हासिल होने वाली लड़की को सस्ता और गैर अहम समझता है। उश्वा भी है, शोखी भी, तबस्सुम भी, हया भी। जालिम में और एक बात है इस सब के सिवा भी। ये अलग बात है कि मर्द को औरत से मोहब्बत में उसका तना हुआ जिस्म, पस्तानों और पिंडलियों के उभार पुरकशिश लगते हैं, मगर हुस्न के यही खदोखाल हवस में भी पुरकशिश ही लगते हैं। शायर कहता है, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। मर्द और औरत में ज़हनी हम आहंगी होने के बाद अगर जिस्मानी हम आहंगी ना हो पाए तो बाहमी तनाज़ा की इब्तदा हो जाती है। तो अल्लाह किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, बशर्ते कि ये हम आहंगी का फ़र्क मुसलसल बढ़ता चला जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि महज जिस्म की कशिश शादी तक पहुंच जाए या हमेशा के लिए हम सफ़र बन जाए। सोच और जज्बात में हम आहंगी जिस्मानी हम आहंगी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो एक बार सच्ची मोहब्बत में धोखा खा चुकी होती है वो हर मर्द को धोखेबाज समझकर ही करीब आती है। यह अलग बात है कि कोई खुशकिस्मत मर्द उसके जज्बात को लगी ठेस पर मरहम रख दे। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले।
धोखा खा चुका मर्द और धोखा खा चुकी औरत अगर एक दूसरे को समझ जाएं और हम सफ़र बन जाएं तो ये आइडियल जोड़ी साबित होते हैं, क्योंकि दोनों के दिलों से कुछ नया की तलब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती है। औरत जब किसी मर्द की तरफ महज जिस्म को देखकर अट्रैक्ट होती है तो वो 7 चीज़ें देखती है। नंबर 1, ताकतवर तवाना जिस्म। नंबर 2, कुशादा सीना। नंबर 3, जिस्म पर घने बाल। नंबर 4, खूबसूरत मुस्कुराहट। नंबर 5, आंखों में चमक। नंबर 6, मिजाज में ठहराव। और नंबर 7, जज्बात में गर्मी। पहली बार जिस्मानी कुर्ब हासिल होने के बाद औरत को मर्द से 7 गुना ज़्यादा तलब होती है। यह अलग बात है कि कुर्ब से पहले मर्द को 7 गुना ज़्यादा तलब होती है। हुस्न के खदोखाल में मर्द को औरत में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 1, उभरा हुआ नौखेज़ बदन। नंबर 2, पस्तानों के उभार। नंबर 3, पिंडलियों को तनाव और हरकत। नंबर 4, खूबसूरत मुस्कुराहट। और नंबर 5, जज्बात में शिद्दत। जब प्यार करने वाला मर्द और औरत एक दूसरे के करीब बैठकर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं तो दोनों में से जिसके सांसों में ज़्यादा गर्मी होगी उसे ही कुर्ब की ज़्यादा तलब हो रही होगी।